हेलो स्टूडेंट। अभी जो है ना हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर। मतलब क्या होता है इसका। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना है, कोई भी रेशनल नंबर पी बाई क्यू के रूप में है उसको डेसिमल में हम लोग कैसे लिख रहे थे। ठीक है, किसी डेसिमल उस पी बाई क्यू का जो नंबर था उसका जो ना आंसर कभी कभी क्या आ रहा था, टर्मिनेट हो जा रहा था। कभी कभी ऐसा हो रहा था कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कोई जो नंबर है ना बार बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है। कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा था ना, किसी डेसिमल के बाद जो ना एक ब्लॉक में कुछ नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है, अभी तक जो हम लोगों ने जाना है, कोई भी रेशनल नंबर पी बाई क्यू के रूप में नंबर था उसको हम लोगों ने क्या किया था, डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया था। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में, याद हो सकता है 2 या 3 वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अब जो बात है ना, अब यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे, कन्वर्जेशन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर का मतलब ये होता है, अब जो ना क्या होगा कि आपको डेसिमल नंबर्स दिए जाएंगे। अब आपको बोला जाएगा उसको जो ना आप पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करो। मतलब कि आप डेसिमल नंबर से रेशनल नंबर में जाना है। देखो डेसिमल नंबर जो है ये भी तो रेशनल नंबर ही है, लेकिन ये डेसिमल फॉर्म में है। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म से आपको जाना है पी बाई क्यू के रूप में, ऊपर नीचे करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखना है। अगर डेसिमल नंबर दिया है तो आपको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। ये नई चीज़ें हैं। अब जितने भी डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट के बाद जो है ना टर्मिनेट हो जाए। अब ऐसा भी हो सकता है पॉइंट के बाद टर्मिनेट ना हो। ऐसा भी हो सकता है पॉइंट के बाद टर्मिनेट ना हो और कुछ ब्लॉक्स में जो है ना नंबर बार बार आ रहे हो। ठीक है, तो जितने भी टाइप के डेसिमल्स नंबर होते हैं उस डेसिमल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करेंगे। उसी के जितने भी मेथड होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे डेसिमल वाले नंबर को क्या कहता है, पी बाई क्यू मतलब रेशनल नंबर में उसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डेसिमल नंबर कितने तरह के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि डेसिमल के बाद जो है ना नंबर जो भी आएंगे फिक्स आएंगे, मतलब डेसिमल के बाद जो है ना नंबर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, डेसिमल होगा, ठीक है, उसके बाद जो है ना नंबर्स होंगे। वो जो नंबर्स होंगे डेसिमल के बाद वो ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद जो भी नंबर आते हैं अगर ख़त्म नहीं होते हैं, आप भाग देते हो, जैसे मान लो कि 1 में आप 3 से भाग दीजिए। ठीक है, मतलब 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा ना, तो डिवाइड करोगे तो 0.333333 ऐसे करते हुए चला जाएगा, कभी मतलब कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो वैसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर। ठीक है, अब मान लो कि 10/2 करो, मतलब 10 में 2 से भाग दो, तो वो तो 5 बार में चला गया। ठीक है, वो तो खत्म हो गया, लेकिन इसमें तो डेसिमल है ही नहीं। अब डेसिमल वन ले लेते हैं, 1/2 करो। अगर 1/2 करते हो मतलब कि 1 में 2 से डिवाइड करते हो, तो वहाँ क्या होगा कि वो 0.5 बार में चला जाएगा, मतलब 0.5 उसका आंसर आएगा। तो 0.5 आया, वहीं पे ख़त्म हो गया, उसके आगे तो आ ही नहीं रहा। तो वैसे नंबर्स को बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, मतलब ऐसा डेसिमल के बाद अगर नंबर खत्म हो जा रहा है उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। अगर डेसिमल के बाद नंबर्स खत्म नहीं हो रहे हैं, बार बार आ ही रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब इस पे सवाल कैसे आते हैं उसको हम लोग यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे। अलग अलग नंबर्स लेकर अलग अलग डेसिमल्स नंबर लेंगे और उस डेसिमल नंबर को पी बाई क्यू के रूप में हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं कि कैसे कौन सा रूल लगा के उसको जो है ना कन्वर्ट किया जाता है। वैसे नंबर्स को हम लोग देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जो स्क्रीन पे दिया हुआ है इन्हीं सारे नंबर को जो ना मैं कन्वर्ट करके देखता हूँ पी बाई क्यू के रूप में कैसे हम लोग लिख पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो तरह के डेसिमल नंबर होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग में किस टाइप के नंबर आते हैं, डेसिमल के बाद जो है ना नंबर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो पहले जो है ना हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं।
मतलब कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल, फॉर एग्जांपल देख लो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको जो है ना पी बाई क्यू के रूप में कैसे लेंगे, पी बाई क्यू के रूप में मतलब रेशनल नंबर, ठीक है। और किसी भी नंबर को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ दोनों क्या होना चाहिए, पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये सारे तीन जो है ना मैंने एग्जांपल्स लिए हैं अलग अलग। ये कैसे हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्यों है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो है ना नंबर खत्म है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पर सिर्फ 5 है और यहाँ पे क्या 1 5 है, यहाँ डेसिमल 6.625, इसके बाद तो नंबर है ही नहीं, इसलिए इन इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर्स, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो ये तो बहुत बच्चा वाला खेल है, ठीक है, ये तो बाबू क्लास का सवाल है। आपने तो ये पढ़ा होगा क्लास 4th या 5 में, इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो मान लो कि 0.5 है, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। अब लिख दो 5/10, ये दोनों इंटीजर है और नीचे वाला 0 नहीं है, तो हो गया रेशनल नंबर, ये आंसर हो गया। इसको जैसे और कटा के लिखना है, ये भी लिख सकते हो इसको, इसका आंसर ये भी सही है, दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, ये मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे जो है ना गलती से मैंने लिख दिया है 15/10, यहाँ पे जो होगा 15/100 होगा, ठीक है। और इसको जब कटाओगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3/20, 5 से कटाओगे तो ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 20 टाइम्स में, ठीक है। क्या टर्मिनेटिंग में क्या था कि डायरेक्ट था, ठीक है, डेसिमल के बाद जो है ना जो भी नंबर आ रहे थे ये खत्म हो जा रहे थे, ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा होगा कि खत्म तो नहीं होगा। पहली बात, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं उसी को जिसमें डेसिमल के बाद नंबर्स खत्म नहीं हो। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा स्क्रीन। हाँ, तो क्या बात हो रही थी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की हो रही थी, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद जो है ना नंबर खत्म नहीं होंगे। तो उसमें भी दो टाइप बनते हैं, ठीक है। उसमें दो टाइप ऐसे बनेंगे कि मान लो कि चलो मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मान लो मैं ऐसे लिखा 0.555 डॉट 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 ऐसे जा रहा है, ठीक है। चलो पॉइंट के बाद क्या नंबर खत्म हो रहे हैं, तो जवाब होगा नहीं, नहीं हो रहा। चलो ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, क्या इसको जो है ना पॉइंट के बाद तुरंत मतलब नंबर जो है रिपीट कर रहे हैं कि कुछ नंबर के बाद रिपीट कर रहे हैं। एक ये एग्जांपल हुआ, दूसरा एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ 2 6 5 6 5 6 5 ऐसे ऐसे जा रहा है। देखो दोनों में अंतर क्या है आप बताओ, ठीक है। ध्यान से देखो और सोचो। दोनों में देखो, पहली बात क्या है कि दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, खत्म नहीं हो रहे हैं तो मतलब किस तरह से खत्म नहीं हो रही है। पहले में देखो, पहला में ये है ना पॉइंट के बाद तुरंत रिपीट करने लगा, नहीं समझ में आया। पॉइंट के बाद जो है ना इसमें नंबर्स तुरंत रिपीट कर रहे हैं। देखो पॉइंट है 5 है 5 है 5 है 5 है, तुरंत रिपीट करने लगा। लेकिन दूसरे वाला में देखो क्या हो रहा था, 0.2, ठीक है, और तुरंत रिपीट करता है 0.2 के, तो बार बार 2 ही आता। तो पॉइंट के बाद 2 आया, उसके बाद जो है ना 6 5 6 5 6 5 ऐसे आने लगा। तो दोनों में बस यही अंतर है, ठीक है। पहला में क्या होता है पॉइंट के बाद तुरंत खत्म होने लगा, लेकिन दूसरे में क्या है कि पॉइंट के बाद कुछ नंबर आए, ठीक है। वो नंबर एक हो सकता है या 2 3 हुए हो सकता है, और ये भी हो सकता है 0.123 और 6 ऐसे आने लगे, ठीक है। तो पॉइंट के बाद कम से कम अगर एक भी नंबर ऐसा है जो कि तो रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर रिपीट करने वाला पार्ट जो है ना अगर पॉइंट के तुरंत बाद रिपीट नहीं कर रहा है, तो वैसे नंबर्स को जो ना कुछ अलग बोलते हैं और इसको अलग बोलते हैं। आप किसको क्या बोलते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद तुरंत नंबर खत्म होने लगे, ठीक है, देखो पॉइंट के बाद तुरंत रिपीट कर रहा है, इस नंबर को तुम ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि पता है। देखो पॉइंट के बाद 6 7 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 6 7, मतलब इसको जो है ना बोलते हैं बार, ऊपर का। इसका मतलब ही होता है ये 6 और 7 जो है ना बार बार आ रहा है। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो शॉर्टकट में छोटा जगह जो यही लेगा, ठीक है। तो ऐसे ही लिख देना, कहीं भी ऐसा दिखाई दे तो आप ऐसे लिख सकते हो, और कहीं ऐसा दिखाई दे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर?
मतलब ये जो मैंने बताया आपको क्लियर होगा या नहीं हुआ? तो मैंने क्या बताया, अगर पॉइंट के बाद तुरंत नंबर रिपीट करने लगे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्योर रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग का मतलब क्या होता है ना, बार बार आना। इसका मतलब होता है प्योर मतलब शुद्ध है भाई, डेसिमल के बाद तुरंत जो है ना आने लगा, ठीक है, तो आप इसको बोलोगे प्योर। रिक्यूरिंग मतलब बार बार आना, ठीक है, होता रिक्यूरिंग मतलब बार बार, ठीक है। मतलब प्योर डेसिमल क्या होगा, डेसिमल के बाद जो है ना जो भी नंबर बार बार आ रहा है तो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, यहाँ भी देखो 0.3333 मतलब पॉइंट के बाद तुरंत जो है ना कोई नंबर रिपीट करने लगा, ठीक है, ऐसे 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 करके। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया जो भी नंबर जो है ना, मान लो यहाँ पे जो इतना नंबर 6 7 जो है ना बार बार आ रहा था, तो पॉइंट के बाद वो उतना ही नंबर लिख दो और उसके ऊपर आप बार ले लो, ठीक है। यहाँ देखो कौन ऐसा नंबर है जो कि बार बार आ रहा है, तो 3 है, ठीक है। तो यहाँ 3 लिख दो, उसके बाद ऊपर बार ले लो, ऐसे इसको बोलते हैं बार, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.3 बार का मतलब होता है 0.3 जो है ना बार बार आ रहा है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट के बाद 6 और 7 है, तो यहाँ पे 0.67 बार का मतलब होता है पॉइंट के बाद 6 7 बार बार आ रहा है, ठीक है। ये बहुत छोटी सी बात है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब ये बताओ, यहाँ और यहाँ में दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों को अलग क्यों किया गया है? नॉन टर्मिनेटिंग तो दोनों ही हैं, लेकिन अलग क्यों किया गया है, कोई मतलब होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे उस पर आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान में क्यों अलग किया गया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा कोई नंबर है जो कि बार बार आ रहा है, तो आपका सवाल होगा नहीं। लेकिन अगर आप नहीं बोलते हो तो आप गलत हो। देखो क्या यहाँ पे देखना है, पॉइंट के बाद 2 3, चलो 2 3 और 2 3 ऐसा तो नहीं आ रहा, चलो ये 2 3 जो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ये उसके बाद जो देखो कहानी यहाँ शुरू होती है, 2 3 तो आगे, लेकिन उसके बाद देखो 7 6 5 7 6 5 7 6 5 ऐसे करके जो ना बढ़ रहा है, मतलब ये जो नंबर है ना 7 6 5 ये बार बार आने लगा, आया कि नहीं आया, ये जो नंबर जो है ना बार बार आ रहा है। लेकिन ये बताओ पॉइंट के तुरंत बाद ये जो नंबर है रिपीट कर रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब कि पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स आए, उसके बाद जो है ना रिपीट वाले नंबर आने लगे, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा था कि पॉइंट के बाद तुरंत ही रिपीट वाले नंबर आने लगे। तो मतलब ये है कि प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल और मिक्स रिक्यूरिंग डेसिमल। मिक्स रिक्यूरिंग मतलब मिक्स है, ठीक है। क्या मिक्स है भाई, इसमें डेसिमल के बाद जो है ना नहीं रिपीट होने वाला नंबर भी है और रिपीट होने वाला भी नंबर है। इसमें क्या था, पॉइंट के बाद सिर्फ रिपीट होने वाला ही नंबर था, ठीक है। तो मिक्स का मतलब मिक्स है, रिक्यूरिंग मतलब बार बार आ रहा है डेसिमल वाला, ठीक है। तो इन दोनों में यही अंतर है। अब देखो अब इन दोनों में यही अंतर है ना, तो दोनों का थोड़ा कुछ अलग कर करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहले प्योर रिक्यूरिंग वाला डेसिमल को पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं उसको देखेंगे, और उसके बाद जो है ना मिक्स वाले डेसिमल को पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। बहुत बता दिया, मतलब इससे क्लियर भाषा में कोई बता ही नहीं सकता, ठीक है। इतना बार मैंने रिपीट किया है, आपको समझ में आ गया होगा कि प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल क्या होता है। तो कि प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल क्या होता है, ठीक है। तो प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल क्या बोलोगे आप, क्या अगर डेसिमल के बाद जो भी नंबर रिपीट हो रहे हैं अगर वो तुरंत डेसिमल के बाद स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 0.67 जो है ना पॉइंट के बाद था, ठीक है, और तुरंत था, मतलब ऐसा नहीं था भाई 0.67 के पहले कुछ ऐसा नंबर है जो कि रिपीट नहीं कर रहा था। तो प्योर में आपको बस ये ध्यान रखना है, पहली बात देखो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो उसके बाद तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि प्योर है कि मिक्स है। तो प्योर के लिए आप देखोगे डेसिमल के तुरंत बाद रिपीट हो रहा है, या डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स आ रहे हैं उसके बाद रिपीट हो रहा है। बस दो बातें अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देख लेते हो तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्योर है कि मिक्स है। तो प्योर बोलेगा जिसका अगर पॉइंट के बाद तुरंत रिपीट कर रहा है और पॉइंट के बाद तुरंत रिपीट नहीं कर रहा, उसको मिक्स रिक्यूरिंग डेसिमल्स बोलोगे, यही बात है।
तो चलो तो अब क्या करना है, तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहला था भाई टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म हो जाने वाला, उसको तो मैंने बताया कि 6 7 भाई 5th हो सकता है 5वें में आपने पढ़ा होगा, उसको तो मैंने मतलब कि वो बच्चा वाला खेल है आपने कर लिया। लेकिन ये जो प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल है और मिक्स रिक्यूरिंग डेसिमल में ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बट इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि भाई प्योर है कि मिक्स है। तो प्योर है तो प्योर जैसा ट्रीट करेंगे और मिक्स है तो मिक्स जैसा उसको ट्रीट करेंगे, मतलब कि दोनों का रूल थोड़ा अलग हो जाता है थोड़ा बहुत, मतलब प्योर और मिक्स में दोनों में अंतर नहीं है और थोड़ा बहुत है वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी मतलब टर्मिनेटिंग वाला पढ़ लिया था। नॉन टर्मिनेटिंग में जो पहला पार्ट है प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल, उसको हम लोग देखेंगे कि उसको पी बाई क्यू में के रूप में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, और लिखा जाता है तो फिर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने ले लिया है प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल, ठीक है। प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल मतलब इसमें जो है ना, अब देखो अब तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये वाले जो नंबर्स दिए हैं प्योर रिक्यूरिंग है कि नहीं है, मैंने बहुत रिपीट करके बता दिया था। अब देखो मैं एक एक करके इसको सॉल्व करता हूँ। इस वाले नंबर को पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं, अगर ये 4 सवाल अगर आप कर लेते हैं तो आप कोई भी बुक्स उठाओ, अगर इस टाइप के कोई नंबर होते हैं तो आप एकदम देर धड़ाधड़ करोगे, ठीक है, बिना कन्फ्यूजन के। तो पहला ले लेता हूँ मैं, पहला क्वेश्चन क्या है, 0.333। अच्छा इसको प्योर क्यों बोलते हैं ये तो पता होगा ना, पॉइंट के बाद तुरंत रिपीट कर रहा है, ठीक है, इसको ऐसे ले लोगे। पहली बात तो ये पहचान में आ गया कि प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल है, ठीक है। अब इसको पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं, ये तो मान लो आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखो कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ। तो एक बात तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर 2 ये इतना है, ठीक है, और 6 है 6 है, अगर मैं बोल रहा हूँ इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो, इस नंबर में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए डेसिमल जो है ना एक एक प्लेस जो है ना इधर राइट की तरफ चला जाता है, ठीक है। मतलब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला जो नंबर है ना ये क्या हो जाएगा 226.6 ऐसा हो जाएगा। ये तो बच्चे वाला खेल है और आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल जो है ना एक अंक जो है ना शिफ्ट हो जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ आ जाता है, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ डेसिमल जो है ना शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर डिवाइड करते हैं तो ये इधर आ जाता है। ये अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। चल दूसरा चीज़ एक और बात बताता हूँ जो कि आपको ध्यान देने वाली बात है। देखो अगर नंबर ऐसा है 0.3333 ऐसा 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 करके है, ठीक है, और इसमें मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, इस नंबर को अगर 10 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो क्या ये नंबर कितने होंगे, ठीक है। पॉइंट जो है ना, मतलब ये 333 है तो ये वाला पॉइंट क्या यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, मतलब ये वाला जो नंबर है 3.333 ये तो जा ही रहा है तो अभी भी जाएगा, मतलब ये वाला डेसिमल जो है ना बस उठ के यहाँ पे आ गया, बाकी सब तो जा ही रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल जो है ना 1 अंक जो है ना, मतलब एक प्लेस जो है ना राइट की तरफ चला जाता है, ठीक है। ये भी पता होगा। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इन्हीं सारी छोटी छोटी चीज़ों को यूज करके मैं जो है ना इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। और सारे कॉन्सेप्ट में जो है ना प्योर रिकवरिंग हो या मिक्स रिकवरिंग हो, यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि आपने पढ़ा हुआ है कि मैं 10 से मल्टीप्लाई करो और मैं इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मतलब जो डेसिमल 1 प्लेस जा रहा था तो 2 प्लेस चला जाएगा इधर, मतलब यही वाला जो नंबर है ना ऐसा हो जाएगा 3 और जो जा रहा तो जा ही रहेगा, ये तो बढ़ ही रहा है, ठीक है।
तो ये आपको पता होना चाहिए भाई 10 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल वाला नंबर में 1 प्लेस जो है ना शिफ्ट हो जाता है राइट हैंड तरफ, ठीक है। और डिवाइड करते हैं तो 10 से, तो 1 अंक जो है ना शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको जो है ना मैं मिटा देता हूँ, 1 मिनट। तो चलो, मेरा क्वेश्चन क्या था? आपका जो क्वेश्चन था ये था, क्वेश्चन क्या था? ये पहला क्वेश्चन ऐसा है, इसको क्या करना है, पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, मतलब रेशनल नंबर पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करना है। तो पहली बात यह है कि ये क्या है, प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल है। क्यों ऐसा है? क्योंकि डेसिमल के तुरंत बाद जो है ना ये रिपीट कर रहा है। चलो अब इसको जो है ना, जो भी क्वेश्चन है आप क्या करोगे, उसको एक्स मानोगे। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ उसको आप वैसे ही करो। लास्ट में जो है ना, अगर लास्ट में मैं क्या करूँगा, प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल है और मिक्स रिक्यूरिंग डेसिमल है, दोनों को शॉर्टकट मतलब विद इन मिनट्स, मतलब 1 मिनट के अंदर जो है ना, मतलब सेकेंडों में आप कैसे बना सकते हो, उस वाले मेथड को भी मैं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी और आर डी शर्मा में जो है ना, जो भी सवाल सॉल्व किए हुए हैं इसी टाइप से किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये तरीका भी पता होना चाहिए और शॉर्टकट तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो भी क्वेश्चन है उसको मानो एक्स। तो ठीक है, एक्स बराबर जो भी क्वेश्चन है उसको मैंने मान लिया, ये 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 ये, मतलब ऐसा है, ठीक है। क्लियर? मतलब जो भी क्वेश्चन है उसको मान लो एक्स। अब बताओ इसमें जो है ना आपको क्या करना है, ये बताओ। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, 0.33 0.333 ऐसे जा रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार, ठीक है, 0.3 बार। अब यहाँ से ये आइडिया आना चाहिए, इसमें देखो 10 में जो है ना, एक्स में जो है ना 10 से मल्टीप्लाई करना है, या 100 से करना है, या 1000 से करना है, या 10,000 से करना है, ठीक है। मतलब इस एक्स में मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से करें या 100 से करें, या इससे करें या इससे करें या इससे करें या इससे करें या इससे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये आइडिया आपकी होनी चाहिए। ये बात कहाँ से क्लियर होगी, कि आपको यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना है, या 100 से मल्टीप्लाई करना है, या 1000 से करना है, या 10,000 से करना है। तो ये बात जो है ना यहाँ से क्लियर होगी। अगर डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो अगर वो सिर्फ एक ही नंबर है, ठीक है, मतलब सिर्फ 3 है, यहाँ पे सिर्फ 3 है, मतलब एक ही है, तो 110 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 110 से मल्टीप्लाई करोगे, वही ऐसा रहता है। 6767, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ डेसिमल के बाद कितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, यहाँ देखो ये डेसिमल के बाद जो है ना दो नंबर ऐसे हैं जो कि रिपीट कर रहे हैं, तो मतलब आप हंड्रेड्स करोगे, मतलब 1 पे मैं 210 से, 210 का मतलब 10 इंटू 10 100, ठीक है। जितने नंबर जो है ना डेसिमल के बाद रिपीट करेंगे, ठीक है, जो भी ब्लॉक होगा उनका, यहाँ देखो इस ब्लॉक में 2 ही नंबर है, ठीक है, तो मतलब दो 10 से मल्टीप्लाई, दो 10 से मल्टीप्लाई का मतलब 10 इंटू 10 100 हो जाता है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर वो नंबर ऐसा होता 265, ये वाला नंबर देखो 265 265 265 ऐसे करके आता, ठीक है। यहाँ देखो 3 नंबर जो है ना बार बार आ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कि 3 जो है ना 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 10 मतलब कि जो आप यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखो पहली बात जो है कि जो भी क्वेश्चन है उसको एक्स लिया, इस एक्स में कितने 10 से मल्टीप्लाई करना है ये क्वेश्चन देख के पता चलता है, ठीक है। अगर डेसिमल के बाद एक ही नंबर जो है ना बार बार आ रहा है तो एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दो नंबर जो आ रहे हैं तो दो 10 से मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 आ रहा है तो 3 से करेंगे। ये भी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसको मिटा दूं या छोड़ दूं, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, कि ताकि जब भी आप जो है ना नोट्स बनाओगे इस वाले बात को ध्यान में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो अब एक बात क्लियर हो गई, यहाँ पे जो है ना 110 से मल्टीप्लाई करना, या 210 से मल्टीप्लाई करना, या 3 से करना, तो यहाँ जो है ना डेसिमल के बाद 3 आ रहा है, ठीक है,
और सिर्फ 3 ही जो है रिपीट कर रहा है। हमारे डेसिमल के बाद एक ही नंबर है जो कि है 3, ठीक है, यही जो है ना बार बार आ रहा है। मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर मिला, मतलब कि 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 110 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, इधर 10 से मल्टीप्लाई करो 10x हो जाएगा, और इधर जब मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने क्या बताया था, 10 से मल्टीप्लाई करने पर जो डेसिमल है यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये वाला नंबर हो जाएगा 3.333। ये तो बढ़ ही रहा है, ठीक है, तो खत्म नहीं हो रहा, तो अभी भी खत्म नहीं होगा भाई। कुछ मतलब नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कुछ भी करो, ये तो डेसिमल यहाँ पे आ गया, ये तो उसी तरह जा रहा है ना, ये तो खत्म नहीं हो रहा है। मतलब कि जो सवाल था उसको मैंने x माना, और कितने 10 से मल्टीप्लाई करना था वो मैंने ऐसे आइडिया लगा दिया, ठीक है। आइडिया का आपको पता होना चाहिए कैसे किया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। अब देखो ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसे करने से जो है ना, देखो यहाँ क्या हो जाता है, ये देखो डेसिमल के बाद ये वाला नंबर देखो यहाँ पे, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं रेड ले लेता हूँ। चलो यहाँ देखो ये वाला नंबर देखो, यहाँ से इतना और ये देखो इतना, ये दोनों दोनों जो है ना सेम नंबर हो गए, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है। अभी भी ये जितना है उतना ही ये भी है, तो मुझे ये पता है अगर दो में से दो घटाते हैं तो जीरो हो जाता है, और सेम नंबर में से सेम को घटा, जो भी नंबर यहाँ पे उसमें से उतना ही घटा दोगे ना तो आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो पता है ना, जैसे मान लो कि x है, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ x में से कितना घटाओगे कि जीरो हो गया, मतलब ये खत्म हो जाए, तो x ही घटा दो, ठीक है। तो वही चीज़ जो है ना मैं यहाँ कर रहा था, ठीक है। मैं किसी भी तरह सवाल ये था ना, तो इतना नंबर से मल्टीप्लाई करके मैं इसको जो है ना इतना ही नंबर बनाने की कोशिश कर रहा था, जो कि यहाँ बन गया 3 के, मतलब 3 तो एक आ गया, बाकी देखो डेसिमल पार्ट इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। एक तो होता है इंटीजर पार्ट, एक होता है डेसिमल पार्ट। ये तो इंटीजर 3 और 0.333 है, ये सिर्फ 0.333 है, ठीक है। तो डेसिमल पार्ट जो है ना मैंने इक्वल कर दिया, तो जब इक्वल कर दिया तो अब इसको हटाना है, हटाने का मतलब जीरो कर देना, मतलब जो है ना इसको खत्म करना है। मान लो यहाँ पे 10 है, मैं बोलता हूँ कि किसी के पास 10 रुपया है, इसको तुम खत्म कर देना है, खत्म करना मतलब जीरो कर देना है, तो 10 में से 10 रुपया उसको उससे ले लो, 10 रुपया है 10 रुपया ले लो तो हो गया जीरो, ठीक है। वही चीज़ है डेसिमल पार्ट में इतना जो नंबर है, ये भी डेसिमल पार्ट में इतना जो नंबर है, और दोनों में से किसी में से इसमें से अगर इसको घटा देते हैं, ठीक है, तो ये जो डेसिमल वाला पार्ट है पॉइंट के बाद जो है, ये भी पॉइंट के बाद है, दोनों इक्वल है, ये दोनों उड़ जाएंगे, ठीक है, खत्म हो जाएंगे। जब खत्म हो जाएंगे जो बचा सो बचा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मान लो 10.2 है, ठीक है, अब इसको 0.2 को हमको खत्म करना है, इसमें से 0.2 घटा देंगे तो खत्म, डेसिमल वाला खत्म, बच गया इंटीजर वाला, ठीक है। वही बात है, इसमें जो पॉइंट वाला खत्म करना है, और खत्म करें तभी तो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकेंगे, ठीक है। इसलिए जो ना पहली बात जो है कि जो भी दिया उसको x मान लो, अब कितने 10 से मल्टीप्लाई करना है ये डिसाइड कर दो, डिसाइड करके कर दो, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप देखोगे कि डेसिमल पार्ट जो है ना वो इक्वल हो रहा है, और इक्वल होगा तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दो, ठीक है। तो डेसिमल और डेसिमल पार्ट वाला दोनों खत्म हो जाएगा, जो बचेगा पी बाई क्यू के रूप में नंबर बचेंगे, वही हम लोग को लाना है, ठीक है। तो चलो 10x हो गया। अब देखो घटाना किस में है, देखो कुछ पॉजिटिव नंबर चाहिए तो बड़ा में से छोटा घटा लो, तो बड़ा कौन है, यहाँ देखो 3 है, 3 पॉइंट समथिंग है, ये पॉइंट समथिंग है, ठीक है। ये बड़ा है, ये बड़ा मतलब ये वाला बड़ा है इससे, ये x है तो 10x है, तो इसमें से जो है ना इसको मान लो 1, पहला वाला को इक्वेशन 1 मान लिए, दूसरा को 2 मान लिए, तो इसमें क्या करोगे आप 2 में से मतलब 2 वाला ये है, ठीक है, इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, ठीक है, मतलब 2 माइनस 1 कर दो, ठीक है। इक्वेशन, इसको इक्वेशन को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, इक्वेशन 2 माइनस 1 करोगे, मतलब ये वाला दो नंबर इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है, दूसरे इक्वेशन में से पहला इक्वेशन को घटाएंगे तो हुआ क्या, देखो अब इधर इधर घटाओ, बराबर के इधर भी घटाना है, बराबर के इधर भी घटाना है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको माइनस करना है और राइट हैंड साइड में भी माइनस करना है। जब इधर माइनस करो 10x है और x है, तो 10x में से x जाएगा, जैसे कि हम लोग पता है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ उसको, तो मैं क्या बता रहा था, देखो अब जो है ना क्या करना है, 2 में से 1 को घटाना है, तो 10x यहाँ पे है, यहाँ पे x है, तो 10x में से x गया, चलो इधर वाले लिख लेता हूँ, इधर क्या है 10x है और x घटाना है x को, देखो इधर वाला में से इधर घटा दिया, उसी तरह इधर क्या है 3.333
ये पहला में तो मतलब फर्स्ट में जो ना 2 लिखना है, क्योंकि 2 में से 1 को घटा रहे हैं। तो दूसरा क्या है, ये है लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इधर है 10x माइनस x इधर हो गया, और राइट हैंड साइड में ये है फर्स्ट में, सेकंड में ये है, दूसरा में से पहला घटा रहे हैं, इसको जा रहा है। अब माइनस क्या करना है, 0.333333 ऐसे करके है। यहाँ देखो ये वाला पार्ट डेसिमल पार्ट इसका और ये डेसिमल पार्ट दोनों इक्वल है, तो जो इक्वल पार्ट है वो तो खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था पॉइंट मान लो 6 है और 0.6 है, तो डेसिमल पार्ट ये देखो दोनों इक्वल है, तो वो खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे भी घटाते हो, जैसे देख लो 0.6 को है, ऐसे जब माइनस करोगे तो 6 मतलब हो गया 0 पॉइंट, यहाँ 10 बच जाएगा, मतलब डेसिमल पार्ट इक्वल है तो वो उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ देखो डेसिमल पार्ट यहाँ इतना है और यहाँ इतना है, तो दोनों खत्म। तो इधर आंसर क्या हुआ 9x, 10x में से 1x गया 9x, इधर क्या बचेगा, डेसिमल पार्ट खत्म हो गया तो बस 3 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि पता है आपको इसका रूल क्या होता है, x यहाँ 9 जो है ना मल्टीप्लाई के रूप में है, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 जो है ना यहाँ पहले से है, ये 9 जो है ना ये इस 3 के नीचे आ जाएगा, ऐसे हो गया। मतलब कि इसका आंसर जब कटाओगे इसको 1 बार में और 3 बार में, ठीक है, ये भी आंसर सही है, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो 1/3, ये जो है ना आंसर हो गया यही। ठीक है, तो मैंने क्या मतलब क्या चल रहा था, कहानी ये चल रही थी, कोई भी डेसिमल नंबर है, एक मिनट, तो हम लोग पढ़ रहे थे किसी भी डेसिमल नंबर को जो है ना p/q के रूप में लिखना था। तो पहला क्या था, टर्मिनेटिंग वाला था, तो खत्म हो गया उसको तो बड़ी आसानी से लिख ले रहे थे हम लोग। लेकिन दूसरा में क्या था, एक प्योर था एक मिक्स था, तो प्योर वाला को हम लोग अभी देखे हैं। तो इसमें क्या किया था, बेसिकली मैंने क्या किया, जो भी नंबर्स हैं ठीक है, उस नंबर को जो है ना मैंने x मान लिया। x मानने के बाद मैंने क्या किया आपको पता होगा, पहले मैंने x माना, तब जो है ना उसमें कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर 10 के मल्टीपल में होते हैं, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 10 से करें या 100 से करें या 1000 से करें, ये बड़ी कन्फ्यूजन थी। तो उसके बाद उसके लिए मैंने क्या बोला था, देखो डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स हैं, अगर सिर्फ एक ही नंबर बार बार आ रहा है तो एक 10 से मल्टीप्लाई करो, और दो नंबर बार बार आ रहा है तो दो 10 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करो, और 3 आ रहा है तो 3 10 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 4 आ रहा है तो 4 4 10 मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में 0.333 या 333 जो दिया हुआ है यहाँ पे क्या था 0.3, मतलब 3 ही एक ऐसा नंबर था जो कि बार बार आ रहा था, इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था। जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया था तो डेसिमल 1 शिफ्ट हो गया, तब जो है ना मैंने यहाँ पे डेसिमल पार्ट को देखा, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, और इक्वल करने के लिए ही मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब मतलब जो बड़ा है बड़ा में से छोटा घटा दिए, तो डेसिमल पार्ट जो है ना खत्म हो गया, उसके बाद जो बचा तो जो बचा वो ये फ्रैक्शन है, ठीक है, जो कि हम लोग को लाना था। अगर यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अब बात आती है क्या ये वाला नंबर जो है 0.333 ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो बिल्कुल ही इक्वल है, क्योंकि इसी नंबर को जो है ना इसी नंबर को मैंने बस फॉर्म चेंज किया था। ये डेसिमल में है, ये p/q क्रम में मान लो कि ये 0.2 है, इसको चेंज करके आप अगर ये 1/5 में 2/10 ऐसे लिख देते तो ये दोनों अलग थोड़ी ना है, बस फॉर्म अलग हो गया, ये 0.2 है ये 2 फिर इसको लिखना चाहो तो फिर ऐसे लिख तो सकते हो, दोनों अलग नंबर नहीं है। पॉइंट वालों को बस मैंने पॉइंट हटाया, जो भी पॉइंट है पॉइंट को हटा कर मैंने p/q के रूप में कर दिया। कैसे किया, यही रूल है, ठीक है, ऐसे किया। तो अभी भी इसको जब सॉल्व करोगे ना, जैसे फिर सॉल्व करो 1 में 3 से भाग दोगे तो फिर इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैंने ऐसा पढ़ा हुआ था हम लोगों ने कि भाई जो फ्रैक्शन p/q के रूप में दे रहा था उसको हम लोग डेसिमल में ला रहे थे, लेकिन यहाँ पे बात उल्टा हो गया, डेसिमल में उसको p/q के रूप में लाना है, ठीक है। तो पहला सवाल मैंने ले लिया है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। चलो इसी तरह दूसरा सवाल भी ले लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है इसमें 0.56 0.656, ठीक है, ये वाला सवाल है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग देख लेते हैं। अच्छा इसमें जो मिक्स वाला आ गया, ठीक है, इसको अलग से ले लेते हैं, इसको जो मैं ऐसे ले लेता हूँ।
इसको जो है ना अलग से मैं ले लेता हूँ, ठीक है। देखो सवाल ये है, तो पहली बात ये है कि क्या करना है, जैसे मैंने क्या बताया था आपको, जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है ना, जो भी क्वेश्चंस हैं, अपना क्वेश्चन ये है, इसको जो है ना, मैंने क्या बोला था, जो भी क्वेश्चन है उसको मानो x, मतलब लेट मानना, लेट x इक्वल टू जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 0.5656 यही है ना। ये है, चलो यही है 656 ऐसे करके जा रहा है। मैंने क्या बोला था, जो भी नंबर है उसको आप x मान लो। अब जो है ना, यहाँ बात आई थी 10 से मल्टीप्लाई करें या 100 या इतना या ऐसा बढ़ते हुए, इन्हीं नंबर को जो है ना इसमें मल्टीप्लाई करना है x में, ठीक है। अब किससे करना है आपको मैंने बताया था। अब आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं जो कि बार बार आ रहे हैं। यहाँ देखो 656 656 656, मतलब इतने नंबर जो है ना बार बार आ रहे हैं। तब मतलब 1 2 3, मतलब आपको 1 2 3 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे करने से हुआ क्या, डेसिमल यहाँ जो है ना वो आ जाएगा यहाँ पे, मतलब ये वाला नंबर बन जाएगा 656। ये बस डेसिमल यहाँ तक आ गया, ये वाला उठ के यहाँ आ गया, बाकी सब तो चल ही रहा है, ठीक है। ये डेसिमल यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया, बाकी सब तो चल ही रहा है। 656 656 656 ऐसा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। फिर देखो कोई कहानी हो गई, यहाँ डेसिमल वाला पार्ट देखो, यहाँ डेसिमल वाला पार्ट तो इक्वल हो गया, इक्वल हो गया तो फिर बड़ा में से छोटा घटा दो, हो गया आंसर। यहाँ देखो 1000 में से इधर लेफ्ट हैंड साइड घटा दो, माइनस को मान लो, इसको दो में दो है, मैंने 2 मान लिया, इसको मान लिया 1, तो 2 में से आपको माइनस कर देना है 1 वालों को, ठीक है। तो 2 क्या है, इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में 2 वाला क्या है 100, हाँ 1000x है, और माइनस करना 1 वाला को, तो 1 में क्या है x है, इधर ऐसा हो गया। राइट हैंड साइड में क्या है 656 पॉइंट और 656, ये जो है ना बार बार आ रहा है, ठीक है। अब माइनस करना है 0.656, ये जो है ना बार बार आ रहा है। यहाँ देखो डेसिमल वाला पार्ट ये है, डेसिमल वाला पार्ट ये है, ठीक है। दोनों इक्वल है, इक्वल चीज में से दोनों इक्वल में से इक्वल जाता है, खत्म, ठीक है। और जो बच गया ये वाला बच गया, तो इधर बचा 999x, ठीक है। यहाँ इधर 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 इतना बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, डेसिमल वाला खत्म हो गया, उसके बाद बचा 656, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। ये क्लियर, यही जो ना आंसर हो गया, ठीक है। अगर कट रहा है तो कटा दो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यही जो है ना हम लोग को आंसर के रूप में मिल गया, ठीक है, आसान है। अब आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस तरह जो है ना नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैं इसी के नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। चलता हूँ मैं पहले पहले पीछे, तो ये पॉइंट 15 ये वाला क्वेश्चन था। ध्यान रखना 15 चलो इसको ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन अपना था 0.15 ऐसे जा रहा था, ठीक है। तो फिर वही कहानी स्टार्ट, जो भी दिया हुआ है उसको मानो x, ठीक है। तो x क्या है 0.15 ऐसा करके ये बढ़ रहा है। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 2 दो नंबर ऐसे हैं जो कि बार बार आ रहे हैं, तो 2 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो,
ये हो जाएगा पॉइंट जो यहाँ पे है वो आ जाएगा यहाँ पे, मतलब ये हो जाएगा 15.51515, ये जो ना ऐसा बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर डेसिमल पार्ट इसका देखो, इसका डेसिमल पार्ट देखो और इसका देखो, दोनों सेम है। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, और 2 में से क्या करो 1 को घटा दो। जैसे घटाओगे तो इधर हो जाएगा 99x, 100x में से 1x जाएगा 99x, इधर हो जाएगा डेसिमल पार्ट इक्वल है तो खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 15। तब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 पहले से है, और ये जो 99 जो है ना 99 जो है ना उसमें मल्टीप्लाई में है तो वो आ जाएगा डिवाइड में। इसको कटाना तो कटा दो, 3 से कट रहा है, ये हो जाएगा 5 टाइम्स में जाएगा 3 से, ये 3 3, यही जो है ना आंसर हो गया। ठीक है, और भी क्वेश्चन था शायद 625, चलो इसको भी ले लेते हैं, मैं इसको भी मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हो गया 0.625 625 625, यही जो ना बार बार आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इसको आप कर लो, जो भी दिया हुआ है उसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो x मान लिया, ये 625 625 ये ऐसे जा रहा है। अब कितने से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ देखो 3 नंबर बार बार आ रहे हैं तो 3 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 10 से मतलब 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10 करोगे 10 इंटू 10 इंटू 10, ये हो जाता है 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा पॉइंट जो है ना यहाँ पे जो है, पॉइंट जो यहाँ पे है, पॉइंट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 3 अंक जो है ना शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 625 पॉइंट, बस पॉइंट यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, बाकी सब तो चल ही रहा है। ऐसा तो जा ही रहा। ठीक है, अब देखो फिर इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, चलो अब देखो पॉइंट, देखो डेसिमल वाला पार्ट इक्वल हो गया, तो 2 में से 1 घटा दो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1000 में से 1 को करोगे तो ये हो जाएगा 9x, इधर हो जाएगा इस साइड में जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका 999x हो जाएगा, और राइट में क्या होगा ना, डेसिमल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डेसिमल पार्ट देखो और ये देखो, टोटल डेसिमल के बाद जो भी नंबर है वही नंबर इसमें भी डेसिमल के बाद है, तो मतलब सेम है, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2625 डिवाइड बाई 999। ठीक है, यही जो है ना आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना, इस तरह से जो है हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हम लोगों ने देख लिया। तो ये टोटल जो था ना, ये था प्योर रिकवरिंग डेसिमल का। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या था, एक मिक्स रिकवरिंग। तो अगर आपको प्योर रिकवरिंग डेसिमल आता है तो मिक्स वाला कुछ और नहीं है, थोड़ा सा मतलब मान लो ये 99 है तो वो 100 है, मतलब 1 पॉइंट ज़्यादा उसमें बढ़ना है। ठीक है, तो उसको जो है ना हम लोग देखेंगे फिर इसके बाद।